हे गाइस, वेलकम टू एक्सीजेंस एडुकेटर द यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक्सीजेंस एडुकेटर द यूट्यूब चैनल पे। होप सब अच्छे हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आज बहुत लोग आरआरबी पीओ का मेंस दिए हैं। उनको ऑल द बेस्ट, ताकि उनका मेंस क्लियर हो जाए। और आज जैसा कि मैंने भी अपने दोस्तों से रिव्यू लिया, उसमें जीए का क्वेश्चन जो था वो टफ किया गया है। तो क्या कर सकते हैं, अब पैटर्न सा बन चुका है। जबकि रीजनिंग और मैथ का सेक्शन अच्छा था, उसमें आज तो नंबर सीरीज भी पूछ लिए गए 5-6। आपके क्वांट का सेक्शन में पता नहीं पीओ के पेपर में प्री वाले नंबर सीरीज पूछ लिए गए। खैर जो भी है, कुछ इन लोग का पता नहीं क्या हिसाब चल रहा है, जो भी है। और चलिए कोई बात नहीं, हम क्या ही कर सकते हैं। हम लोग एग्जाम दे सकते हैं, अपना प्रिपरेशन और अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आपके लिए एक मेंस का पजल सीरीज पूरा करवाऊंगा, ठीक है, जिसमें कि मैं आपको वही पजल करवाऊंगा जो कि एग्जाम में डुएबल होते हैं और एग्जाम में हम लोग बनाते हैं। ना कि वो हाई लेवल पजल फलाना ढिंचा ये वो, जो कि टाइम पास होते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो उसको आप मत ही करिए। आपको मेंस की तैयारी में आपको मेहनत तो करना है, साथ में थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना है, ठीक है। जब तक आप स्मार्ट प्ले नहीं सीखेंगे तब तक आपको मेंस क्लियर में दिक्कत होगा। तो स्मार्ट प्ले कैसे करना है यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको मेंस के लिए सबसे पहले तो मिसलेनियस क्वेश्चंस टारगेट करने होते हैं। उसके बाद वो पजल जो कि मतलब डुएबल होते हैं और एग्जाम में बनाने लायक होते हैं, ठीक है। कुछ पजल आपको वहां पे मिलते हैं जो कि बनाने लायक नहीं होते हैं। आप कहोगे कि मैं कैसे पहचानूं कि कौन सा डुएबल होते हैं और कौन सा डुएबल नहीं होते हैं। तो उसी के लिए मैं ये सीरीज करवा रहा हूं, जिसमें कि आप पजल आप मेरे साथ बनाइए। इस पजल को जितना भी मैं सीरीज करवाऊंगा मेरे साथ बनाइए और आपको समझ में आएगा कि कौन से पजल डुएबल होते हैं कौन सा नहीं, ठीक है। अगर आपको कोई भी जगह पे डाउट लगे, आप वीडियो को फिर से प्ले कीजिए, देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूं ताकि सारा चीजें आपके क्लियर रहे, ठीक है दोस्तों। एक बात आप लोगों से और एक रिक्वेस्ट है, एज ए स्टूडेंट मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एग्जाम दे रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप मुझे भी हौसला मिलेगा अगर आप सेशन को शेयर करेंगे अच्छे से दूसरे जगहों पे और अपने दोस्तों को बताएंगे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है दोस्तों। और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, ताकि मुझे भी थोड़ा और हौसला मिले, मैं और बढ़िया से बढ़िया आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करा सकूं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए आज का हमारा सेशन। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लीनियर क्वेश्चन है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है। 10% आर सिटिंग इन ए रो, टू रोज सच एज दे रो 2 एम एन ओ पी क्यू, ठीक है, आर सिटिंग एंड फेसिंग द नॉर्थ। तो रो 2 में बैठे हैं, मतलब 10 लोग हैं, आगे पीछे रो में बैठे हैं, ठीक है। 5 लोग एम एन ओ पी क्यू जो कि रो 2 में बैठे हैं और नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। एंड रो 1, ठीक है, रो 1 में क्या है, डी ई एफ जी एच आर सिटिंग एंड फेसिंग द साउथ डायरेक्शन। मतलब जो डी ई एफ जी एच है ये साउथ को फेस कर रहे हैं। ईच पर्सन रो 1 फेसिंग ईच पर्सन रो 2, ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट एजेस बट नॉट इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। तो बोल रहा है क्या, ये लोग एक दूसरे को फेस करते हैं, रो 2 और रो 1 में बैठे लोग एक दूसरे को फेस करते हैं और इनका अलग अलग एज है। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग शुरू करेंगे। देयर आर 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन एम एंड क्यू। तो एम और क्यू के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद इधर एम और क्यू सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, मतलब कि जो एम और क्यू है इन दोनों में से कोई एक जो है आपका एंड में बैठा है। चलिए ये भी हम लिख दिए। जी इज 20 ईयर ओल्ड एंड सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। जी जो है वो 20 ईयर ओल्ड है और थर्ड टू द लेफ्ट में किसके बैठा है, एच के। चलो ये भी हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, नाइदर एच नॉर एफ सीट्स ऑपोजिट टू एम एंड क्यू। तो एम और क्यू के ऑपोजिट जो है ना ही एच बैठा है और ना ही एफ बैठा है, ठीक है। तो इसको भी हम इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है, हो गया ये वाला। उसके बाद क्या कह रहा है, अच्छा, क्यू हु इज नॉट द ओल्डेस्ट। क्यू जो कि ओल्डेस्ट नहीं है। अब ओल्डेस्ट देखिए कैसे डिसाइड होगा, यहाँ पे देखिए सब एज दिया हुआ है, तो ओल्डेस्ट कौन होगा, जो जिसका एज 50 होगा। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि क्यू का जो एज है वो
50 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये हमने क्रॉस कर दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, नो 2 पर्सन आर सिटिंग टुगेदर अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अच्छा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है आगे के लिए, ठीक है, कि जो 2 पर्सन अल्फाबेटिकली ऑर्डर में है वो एक साथ नहीं बैठ सकता है एक्सेप्ट जी एंड एफ। मतलब जी और एफ आपका एक साथ बैठ सकता है, बस उसके अलावा कोई जो लेटर है वो नहीं बैठ सकता है। द एज ऑफ पी इज मल्टीपल ऑफ 11। पी का जो एज है वो मल्टीपल है 11 के। अब देखिए 11 का मल्टीपल क्या होता है, 11, 22, 33, 44, 55 इस तरीके से। अगर हम यहाँ पे एज को देखें तो इसमें एक ही मल्टीपल आ रहा है और वो है क्या, ये आपका 33। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं पी का एज 33 है, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद क्या है, चलो होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, मैं आगे देख चल रहा हूं। जी सीट्स ऑपोजिट टू एन हुज एज इज ए मल्टीपल ऑफ 7। ओके, जी जो है वो ऑपोजिट बैठा है किसके, एन के, ठीक है, एन जिसका की एज जो है वो मल्टीपल है 7 के। अब 7 का मल्टीपल हम लोग हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है देखते हैं, 15, 20, 23, 30, 33, 35। तो ये हो गया आपका 7 का मल्टीपल, और एक 45, 49, 50, तो 49 भी हो गया आपका मल्टीपल 7 के। तो मतलब 35 और 49, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक होगा जी का एन का एज, ठीक है। चलो हमने ये भी लिख लिया। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है देयर आर 3 पर्सन, ना सॉरी, यहाँ पे जी इज मल्टीपल 2 पर्सन सीट बिटवीन द वन हु इज यंगेस्ट एंड द वन हु सीट्स ऑपोजिट टू द वन हुज एज इज 35। मतलब जो यंगेस्ट है, यंगेस्ट कौन है यहाँ पे, देखिए यंगेस्ट है क्या, ये 15। तो जो 15 है उसके, और यहाँ पे क्या कह रहा है, सीट्स ऑपोजिट टू द वन हुज एज इज 35। अच्छा, 15 और 35 के ऑपोजिट जो बैठा है उसके बीच में 2 लोग हैं। चलो मैंने ये भी कंडीशन लिख लिया। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है 3 पर्सन सीट बिटवीन द हुज एज इज 49 एंड द हुज इज यंगेस्ट। मतलब जो 15 है हमारे, 15 और 49 के बीच में 3 लोग बैठा है। चलो ये भी लिख लिया मैंने एक कंडीशन, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है ओज एज इज ट्वाइस द एज ऑफ एज। तो ओ का जो एज है वो एज के एज का दुगना है। तो इस तरीके से हम इसको कंडीशन को लिख सकते हैं एच इंटू 2 इक्वल्स टू ओ, ठीक है। द एज ऑफ द पर्सन हु इज फेसिंग द पर्सन हु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू इज ए प्राइम नंबर। बोल रहा है कि क्यू के सेकेंड लेफ्ट में जो बैठा है ना, उसके ऑपोजिट जो है उसका जो एज है वो प्राइम नंबर है, ठीक है, यही कहा गया है। अब देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर कौन सा है, 15, 20, 23, 30, 33, 35, 38, 45, 49, 50। तो इसमें से अगर देखें सिर्फ 23 जो है वो मेरा प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब यहाँ पे 23 हो जाएगा, ठीक है। अब समझ आ रहा हो आपको, देखिए सेकेंड हु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक एरो बना देते हैं, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू में जो बैठा है उसके ऑपोजिट 23 है। ये भी क्लियर हो गया। द एज ऑफ एम इज इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ एच एंड ओ। बोला है कि जो एम का एज है उसका एज इक्वल है किसके, एच प्लस ओ का एज, ठीक है। तो मतलब अगर एच और ओ का एज हम लोग एक जगह कर देंगे तो एम का एज हो जाएगा। ओनली 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन एच एंड एफ। एच और एफ के बीच में एक लोग है, चलिए ये भी लिख लेते हैं, एच और एफ के बीच में एक लोग है। चलो हमारा कंडीशन हो गया। मेंस का क्वेश्चन है दोस्तों, कंडीशन लिख के उसके बाद शुरू करें। तो हम लोग कहां से शुरू कर सकते हैं, हम लोग वहीं से शुरू करेंगे जो कि एकदम डेफिनिट है, हम एकदम उसको डेफिनिट बिठा सकते हैं। तो हम लोग अगर देखते हैं तो ये वाला जो कंडीशन है आपका जी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। अब देखिए ये हो गया आपका रो 2, क्योंकि इस ये नॉर्थ वो फेस कर रहा है, और रो 1 जो है वो साउथ को फेस कर रहा है, ठीक है। तो रो 1 में कौन कौन है, डी ई एफ जी एच। तो हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं डी ई एफ
जी एच, ठीक है, डी ई एफ जी एच, वो रो 1 में बैठा है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, जी जो है वो एच के थर्ड लेफ्ट में बैठा है। तो एक बार हम एच को यहाँ ले लेंगे और जी को यहाँ पे बिठा देंगे। एक बार एच को यहाँ दे लेंगे और जी को मैं यहाँ पे एक बार ले लूंगा, ठीक है। अब देखिए जी का एज 20 है, तो मैं यहाँ पे 20 लिख लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे जी 20 है तो 20 लिख लेता हूं। ये हो गया मेरा, ये वाला कंडीशन हो गया, ठीक है। मैंने इसको काट दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, एच और एफ के बीच में 1% है, तो यहाँ पे मैं एच और एफ के बीच में 1% दे दूंगा, ठीक है। चलो ये भी कंडीशन मेरा हो गया, एच और एफ के बीच में 1% है। अब क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये वाला कंडीशन कहाँ पे गया, ये वाला, ठीक है, ये वाला जी के ऑपोजिट एन बैठा है, तो जी के ऑपोजिट हम एन को बिठा देंगे। जी के ऑपोजिट इस कंडीशन में भी मैं यहाँ पे बिठा दूंगा, ठीक है। जी के ऑपोजिट, इसको थोड़ा मैं रब कर लेता हूँ, ये रब है। जी के ऑपोजिट एन बैठा है, ठीक है, देखो एन बैठा है, जी के ऑपोजिट एन बैठा है। अब एन का एज जो है वो 35 या 49 हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या बैठा सकता हूँ, 35 या 49, हम एक अगर लेते हैं 49, तो 49 यहाँ अगर मैं बैठा देता हूँ ना, देखिए 49 अगर मैं यहाँ बैठाता हूँ, तो एक कंडीशन यहाँ पे है, देखिए 49 और 15 के बीच में 3 लोग हैं, तो क्या ये 49 और 15 के बीच में मैं 3 लोग को दे सकता हूँ, कहीं पे भी नहीं दे सकता। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है 49 तो मेरा नहीं बैठेगा। तो अब मुझे देखना है कि कहाँ पे मेरा 49 बैठ सकता है, तो ये मैं 49 इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और मैं आपको फिर 49 मुझे, अरे यार रुकिए एक मिनट, 49 मैं यहाँ पे, तो इस एन के, इस वाले एन के साथ तो मैं बैठा नहीं सकता, सुनो, अच्छा, तो ये वाले एन के में तो 49 बैठा नहीं सकता, तो यहाँ पे डेफिनेटली 35 आ जाएगा, ठीक है। और ये वाले एन में मैं फिर 49 को बिठाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं 49 के और 15 के बीच में 3 लोगों को मैं सेट कर सकता हूं। तो अगर 49 यहाँ पे है तो यहाँ पे जो है 15 हो जाएगा, ठीक है। होप आपको ये वाला कंडीशन समझ में आया होगा। चलो ये मैं काट देता हूं, देखिए यहाँ पे भी आएगा, फिर वो मैं सेकंड में जाऊंगा। तो ये 49, अच्छा अब देखो क्या कह रहा है एक, कि 35 के ऑपोजिट जो है उसके और 15 के बीच में 2 लोग हैं, ये वाले कंडीशन को ध्यान देखिए, ठीक है। ये वाले कंडीशन को, 35 के ऑपोजिट जो है उसके और 15 के बीच में 2 लोग हैं, तो 35 के ऑपोजिट इस वाले कंडीशन में यहाँ पे जी है, तो उसके बीच में, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 15, ठीक है। तो और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो क्या कह रहा है, 35 तो यहाँ पे अभी तक कहीं पे बैठा नहीं, तो यहाँ पे मैं इसको नहीं करूंगा आगे। तो ये वाले कंडीशन को मैं, कहाँ पे गया, ये वाले कंडीशन को मैं काट देता हूं, ठीक है। फिर भी यहाँ के लिए मेरा बचा हुआ है, तो वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद एक ये वाला कंडीशन मेरा हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है कि, अच्छा अब कौन सा क्वेश्चन, हम कौन सा कंडीशन को हम ले सकते हैं। तो एक देखिए कंडीशन यहाँ पे है कि एम और क्यू के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है। ये वाले कंडीशन को, एम और क्यू के बीच में 2 लोग हैं, और Q या M कोई दोनों में से एक जो है आपका एंड पे बैठा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे M को ले लूं, यहाँ पे M को ले लूं और यहाँ पे Q को ले लूं, ठीक है। देखिए Q यहाँ पे तो आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि Q अगर मैं यहाँ पे दे दूंगा तो Q के एक कंडीशन यहाँ पे है, देखिए ये वाला कंडीशन को ध्यान दीजिए, Q के सेकंड लेफ्ट में जो है उसका ऑपोजिट 23 बैठा है, तो अगर मैं Q को यहाँ पे दे दूं तो उसके लेफ्ट में जगह नहीं है कुछ भी बैठाने का, ठीक है। ये वाले कंडीशन में देखिए यहाँ पे अगर मैं Q को दे दूं तो इसके लेफ्ट में बैठाने के लिए कोई है नहीं, जगह है ही नहीं, तो इसका मतलब Q तो यहाँ डेफिनेटली नहीं बैठेगा। और अगर मैं Q को यहाँ दे दूं, देखिए Q को यहाँ दे दूं तो इसके लेफ्ट में, सेकंड लेफ्ट में जो बैठा है उसके ऑपोजिट M, तो मतलब यहाँ पे जो बैठा है उसके ऑपोजिट 23 यहाँ पे आना चाहिए 15 की जगह पे, तो इसका मतलब ये भी कंडीशन में Q को इन दोनों जगह पे कहीं पे भी नहीं बिठा सकता। तो मैं फिर Q को कहाँ पे लूंगा, Q को मैं लूंगा यहाँ पे, देखिए
इसको मिटा देता हूं, ठीक है, यहाँ पे तो बैठेगा नहीं क्यू, तो मेरा क्यू आ जाएगा ये कॉर्नर पे, ठीक है, राइट कॉर्नर पे। देखिए क्यू यहाँ पे मैं दे दूंगा, और क्यू के दो छोड़ के एम है, क्यू और एम के बीच में दो लोग है कि नहीं। अब देखिए क्यू के सेकंड लेफ्ट में जो बैठा है उसके ऑपोजिट 23 है, तो मैं यहाँ पे 23 लिख दूंगा, ठीक है। तो ये वाले कंडीशन मेरे हो गए। अच्छा, अब सेम क्यू और एम को मैं ये वाले कंडीशन में सेट करूंगा। अब देखिए क्यू यहाँ पे तो होगा नहीं, तो क्यू डेफिनेटली यहाँ पे आ जाएगा और एम यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए क्यू के सेकेंड लेफ्ट में जो बैठा है उसके ऑपोजिट 23 है, तो मैं 23 को यहाँ दे दूंगा। अब जब भी मैं ये वाले क्वेश्चन को सेट करूंगा ना, ये वाले आपके स्टेटमेंट को, तभी देखिए ये वाला मेरा जो कंडीशन है ये पूरा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा ये वाला पॉसिबिलिटी, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए यहाँ पे एक दिया गया है एज का जो ओ का जो एज है वो एज के डबल है, तो अगर एज का एज 23 इस वाले कंडीशन में है, इस वाले कंडीशन में है, तो डबल कितना हो जाएगा 46। अब सॉरी, तो डबल हो जाएगा मेरा 46, ठीक है। यहाँ पे देखिए 46 और डबल 46 मेरे यहाँ पे एज जो जितने भी है इसमें कहीं पे है नहीं है, तो इसका मतलब मेरा ये वाले कंडीशन तो मेरा फॉल्स हो गया। तो मतलब डेफिनेटली ये मेरा कंडीशन जो है वो सही चल रहा है, तो इसी को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। अब देखिए ये वाला तो कंडीशन हो गया, ठीक है, ये वाला कंडीशन हो गया, एम और क्यू के बीच में दो लोग हैं और क्यू के सेकंड लेफ्ट में जो बैठे हैं उसके ऑपोजिट 23 है, ये वाला कंडीशन भी हो गया। अब एक कंडीशन आता है मेरा, देखिए अब ये वाले लाइन का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। नो टू पर्सन आर सिटिंग टुगेदर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर एक्सेप्ट जी एन एफ। देखिए जी एन एफ तो साथ बैठ सकता है, कोई डाउट नहीं, यहाँ पे मुझे दिया गया है, बट बाकियों का क्या। अब देखिए मेरे पास बचा का यहाँ पे ऊपर वाले रो 1 में जो है मेरे पास बचा डी और मेरे पास बचा ई, ठीक है, डी और ई बचा। अब देखिए ई तो यहाँ पे आ नहीं सकता, ठीक है, ई यहाँ पे आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे एफ है और ई और एफ एक साथ नहीं बैठ सकता, तो यहाँ पे मेरा जो है वो ई आ जाएगा और यहाँ पे मेरा डी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक कंडीशन यहाँ पे था 15 और 49 के बीच में 3 लोग हैं, तो यहाँ पे मेरा एज 59 हो गया, तो डेफिनेटली 49 यहाँ पे आ जाएगा। चलो ये भी सेट हो गया। अब नीचे वाले कंडीशन में मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा P और मेरे पास बचा O, ठीक है, ये दोनों बचा, P और O बचा। अब देखिए O तो यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि O के बाद M N O, तो O और N तो साथ में बैठ नहीं सकता, तो O जो है मेरा यहाँ पे आ जाएगा, O यहाँ पे आ जाएगा, तो P मेरा यहाँ पे सेट हो जाएगा और P का एज है 33। चलो ये वाला हो गया कंडीशन, P का एज 33, ये तो हो ही गया पहले से ही। तो अब बचा, अब हम बाकी को कैलकुलेट करेंगे एज को। अब देखिए एज का जो ओ का जो एज है वो एज के दुगना है, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे हम लिखे थे, कहाँ पे लिखे थे, चलो हाँ ये वाले, ये ठीक है। एज का ओ का जो एज है वो एज के डबल है, तो एज का एज 15 है, तो ओ का एज कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं 30 लिख दूंगा, ठीक है। अब ये वाला देखिए मेरा 30 यहाँ पे है, तो 30 ये हो गया। अब क्या है, अब बता रहा है एम का जो एज है, एम का जो एज है वो आपके एच और ओ का कंबाइंड एज है, मतलब एच का जितना एज है और ओ का जितना एज है, अब ऐड करेंगे तो एम का एज हो जाएगा। तो एच का एज 15, ओ का एज 30, तो टोटल कितना हो गया 45, तो एम का एज हो जाएगा 45, ठीक है। चलो ये भी कंडीशन सॉल्व हो गया, ये हो गया। अब मेरे पास बचा डी और क्यू का एज। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन पहले से दिया हुआ था कि क्यू तो 50 हो नहीं सकता, तो मेरे पास बचा क्या सिर्फ 50, ये 50 बचा मेरे पास, और मेरे पास बचा ये 38, ठीक है। तो क्यू अगर 50 नहीं हो सकता तो क्यू हो जाएगा 38 और डी हो जाएगा 50। इसी के साथ मेरा पजल जो है ये वाला सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट पजल देख लेते हैं, होप आपको समझ आया हो। नेक्स्ट पजल भी एक बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग सा पजल है। देयर आर 6 पर्सन ABCDEF, दे लाइक डिफरेंट स्वीट्स, जलेबी, लड्डू, बर्फी, पेठा, गुलाब जामुन एंड पायसम, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। बोल रहा है 6 लोग हैं ABCDEF, ठीक है, वो लोग अलग अलग मिठाई पसंद करते हैं,
दे वेर बॉर्न इन द सेम डे ऑफ द मंथ बट इन डिफरेंट ईयर्स। बोल रहा है जो वो ABCDEF है वो एक ही मंथ पे उनका बर्थ हुआ है बट अलग अलग साल में, ठीक है। ऑल देयर एजेस आर टू बी कंसिडर्ड फ्रॉम द बेस ईयर ऑफ 2020, और उनका जो एज कैलकुलेट होगा वो 2020 से कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो चलो कंडीशन मेरा है 2, हम हमेशा कह रहे हैं कि मेंस का पजल है 2 कंडीशन से शुरू करेंगे, अगर जरूरत पड़े तो तीसरा भी लेंगे, बनाएंगे पजल के बीच में। ये वाला हम लिख दिए, ठीक है, ABCDE और ये हो गया आपका F, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। अच्छा, द वन हु इज 15 ईयर ओल्ड लाइक गुलाब जामुन। अच्छा, जो 15 ईयर्स ओल्ड है वो क्या करता है, गुलाब जामुन पसंद करता है, ठीक है। चलो ये लिख दिए, 15 ईयर्स एज वाला गुलाब जामुन पसंद करता है। ए वॉज बॉर्न इन 2001। अच्छा, ये जो है वो 2001 पे उसका बॉर्न होता है। चलो यहाँ पे भी हम लिख लेंगे, 2 कंडीशन से शुरू किए हैं। अच्छा, 2001 में बॉर्न ही आया तो इनका एज क्या हो जाएगा, ए का एज हो जाएगा, हमको 2020 से कैलकुलेट करना है तो एज हो जाएगा, ए का एज हो जाएगा 19, ठीक है, ए का एज हो जाएगा 19। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है ए वॉज बॉर्न इन 2001 डज नॉट लाइक जलेबी एंड लड्डू। अच्छा, ए जो है वो आपका ना तो जलेबी पसंद करता है, ठीक है, और ना लड्डू पसंद करता है, लड्डू पसंद करता है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, द यंगेस्ट पर्सन लाइक पायसम। अच्छा, जो यंगेस्ट पर्सन है वो आपका पायसम पसंद करता है, शॉर्ट में मैंने लिखा है पायसम पसंद करता है, ठीक है, यंगेस्ट पर्सन। बी हु वाज बोर्न इन 2005 इज 2 years ओल्डर देन द वन हु लाइक पेठा। तो बी जो कि 2005 में उनका बर्थ है, तो बी 2005, चलो लिख लिए यहाँ पे बी 2005। तो 2005 में अगर बर्थ है तो एज कितना हो जाएगा, 2020 से कैलकुलेट करना है तो एज हो जाएगा 15, ठीक है, एज कितना हो जाएगा 15। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे 15 एज लिखा है, एक कंडीशन मेरा यहाँ पे सेट हो जाएगा कि 15 एज जो है वो गुलाब जामुन पसंद करता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे गुलाब जामुन, ठीक है, यहाँ पे भी लिख लेते हैं गुलाब जामुन, ठीक है। चलो ये वाला कंडीशन मेरा हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, चलो देख लेते हैं। The youngest person like person B who was born in 2005 is 2 years older than the one who likes पेठा। अच्छा, जो पेठा पसंद करते हैं ना उससे 2 years बड़ा है बी जो कि गुलाब जामुन पसंद करता है, तो पेठा जो पसंद करता है उसका एज कितना हो जाएगा बोलिए, अगर बी का एज 15 है तो पेठा का 13 होना चाहिए, तो इसका ईयर कौन सा होगा, ईयर हो जाएगा मेरा 2007, ठीक है। समझ गए होंगे किस तरीके से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, अगर नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। तो पेठा जो है मेरा 13 इयर्स एज है और 2007 में उसका बर्थ होता है, ठीक है। चलो ये हम लिख लिए। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है, डी डज नॉट लाइक पायसम। अच्छा, डी जो है वो पायसम पसंद नहीं करता, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं पायसम डी पसंद नहीं करता, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने काट दिया है, मतलब डी में पायसम नहीं बैठेगा। E is the oldest person in the group and he is 9 years older than the one who was born in 2001। बोल रहा है E जो है वो ओल्डेस्ट है, ठीक है, और 9 इयर्स बड़ा है किससे, जो 2001 में बर्थ हुआ है। अब देखिए यहाँ पे तो 2001 में बर्थ किसका हुआ है, ए का हुआ है। अगर ए का बर्थ 2001 में हुआ है तो उसका एज हो गया 19, और उससे 19 इयर्स बड़ा है कौन, ई, तो इसका कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। 19 के साथ हम 9 इयर्स और ऐड कर देंगे तो 28 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो अगर 28 है तो बर्थ ईयर क्या हो जाएगा 1992, ठीक है। चलो यहाँ पे भी मैं इसको सेट कर दूंगा, 28 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1992,
92 हो जाएगा। अभी मेरा दो कंडीशन चल रहा है एक के बाद एक, ठीक है, पैरेलली, तो हम इसको आगे करेंगे कंटिन्यू। चलो, द वन हु वाज बोर्न इन ई डज नॉट लाइक जलेबी। अच्छा, ई जो है वो जलेबी पसंद नहीं करता है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ई जो है वो जलेबी पसंद नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, द एज ऑफ 2 पर्सन आर 25 एंड 7। तो 2 पर्सन है जिसका कि एज, एक तो एज है 25 और एक है एज 7। तो देखिए, जिसका एज 25 है उसका डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, उसका डेट ऑफ ईयर, बर्थ का ईयर हो जाएगा 1995। और जो जिसका एज 7 है उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा 2000 आपका 13, ठीक है। ये क्लियर हो गया। द पर्सन हु इज थर्ड यंगेस्ट लाइक गुलाब जामुन। अच्छा, थर्ड यंगेस्ट जो है वो गुलाब जामुन पसंद करते हैं, ठीक है। तो हमको ये पता चल गया, तो इसका मतलब बी जो है वो थर्ड यंगेस्ट होगा और गुलाब जामुन पसंद करता है। अच्छा, सी वॉज बोर्न इमीडिएटली आफ्टर बी। बी के इमीडिएट बाद जो है सी का बोर्न होता है। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ लाइक पायसम। अच्छा, पायसम का हमको मिल गया है, तो हम यहां पे लिख लेते हैं पायसम। यहां पे भी हम पायसम लिख लेंगे, पायसम लिख लिए, ठीक है। चलो, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कहां पे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ई ओल्डेस्ट हो गया, ठीक है, ये तो हो गया, ई ओल्डेस्ट 28 हो गया। अच्छा, बी के जस्ट बाद सी है। अब देखिए, बी के जस्ट बाद सी है, बी का एज जो है 15 है और 2005 में इसका बर्थ हुआ है। तो जस्ट बाद अगर क्या हो सकता है, या तो आपका 2006 में बर्थ हुआ हो, ठीक है। तो 2006 का तो यहाँ पे मेरे पास कुछ है नहीं, तो हम लोग जस्ट बाद मतलब इसी को ही लेंगे, मतलब ए, बी और सी के बीच में किसी का बर्थ नहीं हुआ है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये 2007 वाला है, ठीक है। और 13 ईयर्स एज है, 15 ईयर्स बी का एज है, तो सी का एज हो जाएगा 13 ईयर्स। तो मैं यहाँ पे 13 ईयर्स सी का एज लिख दूंगा और इसका डेट ऑफ बर्थ क्या हो जाएगा 2007। यहाँ पे भी मैं 13 ईयर्स लिख दूंगा, डेट ऑफ बर्थ 2007। अभी भी देखिए एक भी पॉसिबिलिटी कटा नहीं है, पैरेलली चल रहा है, तो मैं उसी को वैसे ही चलाऊंगा। अच्छा, और सी क्या कहता है, पेठा पसंद करता है, पेठा लिख लिया मैंने, ठीक है। सी क्या करता है, पेठा पसंद करता है, मैंने पेठा लिख लिया है। चलो, ये भी हो गया, ठीक है, ये वाले कंडीशन कट गया। अब देखिए क्या है, ये जो है वो जलेबी पसंद, ना ही जलेबी पसंद करता है ना लड्डू पसंद करता है, तो ये दोनों हो गए। 3 और मेरे सेट हो गए, गुलाब जामुन, पेठा, पायसम, ये तीनों सेट हो गए। तो मतलब 5 तो मेरे गए, तो बचा क्या, बचा मेरे पास बर्फी, ठीक है, बर्फी बचा। तो मेरे पास यहाँ पे बर्फी हो जाएगा। तो थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस के लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि हमारे घर के पास ही जो है एक क्लब है, वहां पे रात को जो है बास्केटबॉल का प्रैक्टिस होता है डेली, तो इसीलिए थोड़ा सा नॉइज होता है, ठीक है। चलो, बर्फी मेरे पास ए में आ गया, ठीक है, सेट हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए, जामुन तो जलेबी तो ई में सेट हो नहीं सकता, क्योंकि ये हमने लिखा है यहाँ पे जलेबी ई में नहीं होगा, तो जलेबी जो है मेरा डी में हो जाएगा, ठीक है, जलेबी मेरा डी में हो गया। तो मुझे जितना लग रहा है कि जो है पॉसिबिलिटी एक में ही हो जाएगा, जलेबी मेरा डी में आ गया। तो बचा क्या, बचा मेरे पास जलेबी, लड्डू, तो लड्डू यहाँ पे ई में हो जाएगा, लड्डू ई में हो गया, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन कट गया, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, कहाँ पे, अच्छा, अब क्या है, बी के एग्जैक्ट ऑपोजिट सी है, ये भी हो गया, ठीक है। अब बचा एज, तो एज में क्या है, देखिए एक 1995 और एक 2007 में बचा है, ठीक है। तो क्या है, थर्ड यंगेस्ट। अच्छा, जो पायसम पसंद करता है वो थर्ड यंगेस्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट यंगेस्ट क्या हो जाएगा, देखिए 13, फर्स्ट यंगेस्ट 13 हो गया, सेकेंड यंगेस्ट 15, तो थर्ड यंगेस्ट क्या है, 7 वाला एज है। तो मेरा पायसम जो है वो 7 ईयर्स ओल्ड और डेट
बर्थ ईयर 2013 हो गया। तो बचा क्या लास्ट 25 वाला एज, तो 25 यहाँ पे हो गया और 1995। तो इसी के साथ मेरा पजल सॉल्व। तो इस तरीके से आपको पजल करना होता है, ठीक है दोस्तों, समझ समझ के आपको जब कौन कहाँ पे बैठेगा इस तरीके से, ठीक है। होप आपको ये पजल अच्छा लगा हो। ये सब मेंस लेवल के पजल है और एग्जाम में डुएबल होते हैं, इस तरीके के पजल आते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये सीरीज करवा रहा हूँ, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिए, थोड़ा सा वीडियो को लाइक कीजिए और थोड़ा सा सेशन को शेयर कीजिए, तो इससे भी मुझे भी हौसला मिलेगा, आप लोग जितना हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं कोशिश करूंगा इसके बाद और वैरायटी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। होप आपको मैं कुछ थोड़ा सा सिखा पाया हूं, और अगर सिखा पाया हूं तो मुझे भी खुशी होगा। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।